अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाजरीन, जैसा कि बताया जा चुका है कि किताब व सुन्नत चैनल की जानिब से रमज़ान का दर्स कुरान रोज़ाना किया जाने वाला है। तो आपके पेश खिदमत ये पहला दर्स है। इसके अंदर जो है रमज़ान की हकीकत जो कुरान में बयान की गई है उसके बारे में आज मुताला करेंगे। इसमें अल्लाह ताला सूरतुल बकरा के अंदर 23 रुकू के अंदर अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है, जिसमें रोज़े की अहमियत बताई गई है। इसमें अल्लाह ताला आयत नंबर 158 185 के अंदर अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान, फ़मन शहिदा मिनकुमुश शहरा फ़लयसुमहु वमन कान मरीज़न अव अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्रा वलितुकमिलुल इद्दता वलितुकब्बिरुल्लाहा अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ताला इस बयान फरमा रहा है, रमज़ान का महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया और कुरान लोगों के लिए हिदायत है और हिदायत की रोशन दलीलें हैं और ये फ़ुरक़ान है। फ़ुरक़ान यानी हक़ और बातिल के अंदर फ़र्क करने वाला, वाज़ह करने वाला। बस जो तुम में से जो कोई इस महीने को पाए अपनी ज़िंदगी के अंदर तो उसे चाहिए कि वो रोज़ा रखे, यानी रोज़े फ़र्ज़ हो गए। और जो बीमार हो या सफ़र पे हो तो वो बाद के दिनों में पूरे करे। अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आसानी चाहता है, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए दुश्वारी नहीं चाहता। किस लिए? ताकि तुम इद्दत को पूरी करो, यानी महीने की जो रोज़े है उस मुद्दत को पूरी करो, ताकि तुम अल्लाह की बड़ाई करो इस पर कि इसने तुम्हें जो हिदायत दी, और ताकि तुम शुक्र अदा करो। ये इस आयत का मतलब है। इस पर गौर व फिक्र करेंगे हम। पहला तो इसमें एक बात समझ लीजिए कि रमज़ान का महीना कौन सा महीना है? वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया है। यानी बात साफ इसमें वाज़ह है हदीसों के ज़रिए की, कई हदीसों में भी है। रमज़ान की अहमियत ही इसलिए है कि इसमें कुरान नाजिल किया गया। रमज़ान सारे महीनों से अफजल इसलिए है कि इसमें कुरान नाजिल किया गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जिसमें आपने बयान फरमाया कि उसका मैं टुकड़ा बयान फरमा रहा हूँ कि इस महीने में नफिल जो है वो फ़र्ज़ के बराबर है, सुन्नत जो है फ़र्ज़ के बराबर है, और फ़र्ज़ जो है वो 70 दर्जे उसके गुनाह बढ़ जाते हैं। किस लिए फजीलत है? इसलिए फजीलत है कि इस महीने के अंदर कुरान नाजिल हुआ। तो हमें इस पर गौर करना चाहिए कि जिस महीने में कुरान नाजिल हुआ तो उस महीने की इतनी फजीलत बढ़ गई, तो कुरान कितनी फजीलत वाली चीज़ है, कुरान कितनी अहमियत वाली चीज़ है, उसको यहाँ पर अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि ये कुरान लोगों के लिए हिदायत है और इसमें रोशन दलील है। लिन्नासि बय्यिनातिन मिनल हुदा, हिदायत की रोशन दलील है। रोशन दलील यानी जिसको देखने के बाद इंसान को कोई शक नहीं पैदा हो, और वह फ़ुरक़ान, जिस हक़ और बातिल को जुदा जुदा करने वाली चीज़ें इस कुरान के अंदर है। 3 चीज़ों की यहाँ पर बयान फरमाया। एक, लोगों के लिए हिदायत, दूसरा हिदायत की रोशन दलीलें, तीसरा जो है वो फ़ुरक़ान, हक़ और बातिल को, सही और गलत को, सच और झूठ को वाज़े करने वाले, अलग अलग करके जुदा जुदा करके बयान करने वाली आयत इस कुरान में। यानी ये कुरान पढ़ने के बाद इंसान को हिदायत मिलती है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, कितना करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, माँ बाप का औलाद के साथ क्या ताल्लुक़ होना चाहिए, औलाद का माँ बाप के साथ क्या होना चाहिए, बीवी का शोहर के साथ क्या होना चाहिए, शोहर का बीवी के साथ क्या होना चाहिए, और जो बादशाह का रियाया के साथ क्या होना चाहिए, रियाया का बादशाह के साथ क्या होना चाहिए, नौकर का मालिक के साथ क्या होना चाहिए, मालिक का नौकर के साथ, भाई बहनों का एक दूसरे के साथ, पड़ोसी का आपस में, हमसाया के साथ क्या किस तरह से मामलात होना चाहिए, ख़रीदने वाले का बेचने वाले के साथ, बेचने वाले के साथ ख़रीदने वाले, सारी हिदायतें इसमें मौजूद है। कोई हिदायत, एक बात हमें वाज़ेह समझना चाहिए कि जो सूरह फातिहा है उसमें अल्लाह ने दुआ मंगवाई है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। दिन के हर नमाज के अंदर हर रकात में पढ़ना कंपलसरी है। हम हर रोज़ाना पढ़ते हैं, लेकिन बात गौर नहीं करते कि हमें अल्लाह ताला बार बार ये चीज़ किसने दोहराया जा रहा है कि मुझे अल्लाह मुझे सीधे रास्ते की हिदायत दे, मुझे सीधे रास्ते की हिदायत दे, मुझे सीधे रास्ते की हिदायत दे। हर आयत के अंदर, हर रकात के अंदर अल्लाह ने हमसे कहने के लिए कहा है। किस लिए कहने के लिए कहा है ये कभी सोचने तैयार नहीं। इससे वाज़ेह बात जो मेरी समझ में आई वो बात यह है, इंसान हिदायत का
मोहताज है। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जैसे जो मैं अभी बताया, जितने मामलात हैं माँ बाप से लेकर जो है नौकर तक के जितने भी हैं, ये सारे मामलात में क्या करना चाहिए, किस तरह का रवैया, किस तरह से हुकूक, इख्तियारात और हुकूक एक दूसरे के किस तरह से होने चाहिए, ये इंसान तय नहीं कर सकता। ये अल्लाह ताला हिदायत देना, वो हिदायत इसके अंदर है। इसकी हिदायत के मुताबिक चलोगे तो न माँ बाप से औलाद नाराज़ होगी, न औलाद से माँ बाप, न शोहर से बीवी, न बीवी से शोहर, न पड़ोसी से पड़ोसी, न मालिक से नौकर नाराज़ होगा, न नौकर से मालिक नाराज़ होगा, ना बादशाह से रियाया परेशान होगी, ना रियाया से बादशाह। वो हिदायत ये कुरान बताता है, हुदल लिन्नास। पहली बात, ये बहुत वाज़े, ये बहुत तवील मजमून है, मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ। और बैनात हैं, हिदायत की खुली दलीलें हैं, खुली दलीलें हैं। कोई चीज़ इंसान को शक में डालने वाली है नहीं। इसमें अल्लाह है, कहाँ है, कैसा है, किस तरह इसका वजूद है, ये कुरान सारी हमें वाजे करके बताता है। किस तरह के मामलात होना चाहिए कुरान वाजे करके बयान फरमाता है। कुरान पढ़ने के बाद समझ, हाँ ये ऐसा ही होना चाहिए। माँ बाप के साथ किस तरह के सुलूक होना चाहिए कुरान बताता है। पड़ोसी के साथ किस तरह से सुलूक होना चाहिए कुरान बताता है। खरीदने वाला का बेचने वाले के साथ, बेचने वाले के साथ, ये कुरान बताता है। वाजे समझने पढ़ने के बाद समझ में आता है कि हाँ ऐसा ही होना चाहिए। इसको किसी ने आज तक इनकार नहीं किया। ये उसके बाद क्या है, वल फुरकान, गलत और हक, गलत और सही, हक और बातिल के अंदर फ़र्क करने वाली चीज़ें इस कुरान में। इस कुरान को पढ़ने के बाद इंसान को दुनिया की अपनी ज़िंदगी के अंदर कितनी भी सिचुएशन आए, कैसा भी मामला उसके सामने पेश आए, किसी भी हालत में कहीं पर भी इंसान दुनिया में हो, किसी भी हालात का सामना कर रहा हो, किस माहौल में भी अपनी ज़िंदगी गुजार रहा हो, उसके अंदर उस आदमी को, कुरान पढ़ने वाले को, हक क्या है, बातिल क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, खुद ब खुद समझ में आना शुरू होगा। ये फुरकान है। ये 3 कुरान की यहाँ पर फजीलत अल्लाह ने बयान की। तो इस कुरान को इस महीने में नाजिल किया गया, तो अब तुम्हें रोज़ा फ़र्ज किया गया। आप कुरान की मश्क करो, दिन में रोज़ा रखो। रोज़े की फजीलतें अलग है, इसका हम सबको मालूम है रोज़े की फजीलतें क्या है, लेकिन किस लिए रोज़ा रखा गया उस पर गौर फिक्र नहीं होता। वो आज मैं बताना चाहता हूँ। तो लिहाजा तुम में से अगर जो कोई महीने को पाए तो रोज़ा रखे, मरीज़ है या सफ़र में है तो ये सारे मसले हमको मालूम है। बताना क्या चाहता था, महीना कुरान का है। कुरान इसमें नाजिल हुआ शब कदर में। शब कदर ये महीने में है, इसलिए ये महीना अफजल है। शब कदर तो उससे भी ज़्यादा अफजल, 1000 रातों से अफजल। तो ये सारी जो है हम जो है नेकियां लुटने के बारे में जद्दोजहद करते रहते हैं। बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन ये महीना जिसकी वजह से, जिस कुरान की वजह से इसकी फजीलत बढ़ गई, जिस कुरान की वजह से हमारी नेकियों को 70 गुना बढ़ाया गया, जिस कुरान की वजह से एक रात जो है 1000 महीनों से बेहतर आ गई, उस कुरान पर गौर व फिक्र करने हम तैयार नहीं आज। इसलिए ना तो हम हिदायत पर हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा। माँ बाप के औलाद के साथ, औलाद के माँ बाप के साथ मामलात बिगड़े हुए, पड़ोसी के बिगड़े हुए हैं, शोहर बीवी के बिगड़े, आए दिन तलाक के मामलात रोज़ाना सुनने को मिलते। किस लिए? इससे हिदायत हम नहीं ले रहे। इससे हिदायत देना चाहिए, इस पर गौर फिक्र होना चाहिए। तब इंसान जो है बैनात उसको वाज़े नज़र आना चाहिए, क्या होना चाहिए। बीवी को समझ में आना लगेगा कि मुझे किस तरह से बर्ताव करना चाहिए। शोहर को समझ में आना शुरू होगा कि मुझे किस तरह से बीवी के साथ रहना है। ये सारे मामलात, खरीदने वाला, बेचने वाला, बेचने वाला, खरीदने वाला, बादशाह, रियाया, सारे को समझ में आना चाहिए। बैनात कब होने वाला? कुरान पर अमल करने की, कुरान पर गौर व फिक्र करने से ही होने वाला। इसलिए हमने इस दर्स को शुरू किया है कि हम कुछ चुनिंदा इसके मौज़ूआत पर, इसके मज़ामिन पर इस महीने में गौर करना है। अब अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि इस महीने में कुरान नाजिल हुआ, इसलिए अब इस महीने को रोज़ा रखो, नेकियां कमाओ, गौर फिक्र करो। हदीसों में रात पे खड़े रहो, तरावी जिसे हम कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया रात को खड़े रहना चाहिए। दिन को रोज़ा फ़र्ज किया गया है, रात को खड़े रहना ये तुम पर छोड़ दिया गया है। नफिल में आता है, कुछ मसलकों के आगे नज़दीक, उनके नज़दीक सुन्नत है, उसमें मुझे पढ़ना नहीं है, ये हमारे ऊपर छोड़ दिया गया है। और उसके आगे अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है कि अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आसानी चाहता है, दुश्वारी नहीं चाहता है। यानी मरीज़ है, 500 शुगर हो गई है, 103 बुखार है, तो रोज़ा रख रहा है, अल्लाह नहीं है। अल्लाह ताला चाहता है कि बाद में रखो, बाद में इसको मुकम्मल करो। अब शुरुआत इसकी हो गई, महीना जो है कुरान इसमें नाजिल किया गया, इसलिए महीना बरकत वाला है। कुरान क्या है, 3 चीज़ों में बताया गया, और आगे भी इसके जो ख़त्म है, ताकि तुम गिनती पूरी करो, यानी महीने की 29 और 30 की गिनती पूरी करो, और ताकि तुम अल्लाह की बड़ाई करो।
अल्लाह की बड़ाई करना यानी अल्लाह को बड़ा करना हमारे दरमियान में। अल्लाह बड़ा है कायनात में, लेकिन अल्लाह चाहता है कि इंसानों के आपसी मामलात के अंदर इंसानों के दरमियान अल्लाह बड़ा हो। इंसान की हर मर्जी के आगे अल्लाह के आगे दबनी चाहिए। हमारे ख्वाहिशात अल्लाह की मर्जी के आगे दबनी चाहिए, तब अल्लाह ताला हमारे दरमियान बड़ा है। वो कब आ सकता है? कुरान पर गौर फिक्र करने के बाद, रोज़ा रहकर, रात में खड़े रहकर कुरान को सुनने पर, उस पर गौर फिक्र करने के बाद ये हम पर आ सकता है कि तुकब्बिरुल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी एक ज़ाहिरी शक्ल हमें बताई है। मुद्दत पूरी होने के बाद जो ईद का दिन है रमज़ान की, एक शव्वाल को जो आता है, उस दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है 6 जायद तकबीर, या कुछ मसलबों में 12 जायद तकबीरों के साथ नमाज है। फिर ईदगाह जाते वक्त भी आपने जो है तकबीर कहीं पढ़ने की सिखाई है। वापस आते वक्त भी दिन भर भी तकबीर पढ़ना है, यानी अल्लाह की बड़ाई बयान करते रहना है। और असल मकसद इसका यह है कि अल्लाह हमारे दरमियान बड़ा हो। किस लिए? अला मा हदाकुम, इस पर कि उसने जो तुम्हें हिदायत दी उसकी वजह से, उसलिए तुम अल्लाह को बड़ा करो। हिदायत कहने क्या है? वो भी कुरान है। कुरान इसमें महीने में नाजिल हुआ, इसलिए महीना अफजल हो गया। और महीना ख़त्म होने के बाद भी तुम्हें तकब्बुर, अल्लाह को बड़ा करना है। क्यों बड़ा करना है? क्योंकि उसने तुम्हें कुरान दिया। अला मा हदाकुम, उसने तुम्हें जो हिदायत दी, हिदायत नहीं बयान फरमाया है, ये कुरान के अंदर हिदायत है। ये कुरान दी इसलिए तुम्हें रमज़ान की ईद भी, जो ईद की खुशियाँ भी हैं, वो कुरान दिया गया इसलिए है, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम उसका शुक्र अदा करो। शुक्र कैसा अदा किया जाता है? किसी का शुक्र अदा करने की सूरत क्या है कि उसकी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी जाए। आज हम किसी को अपना एहसानमंद मानते हैं तो उसकी मर्ज़ी के मुताबिक हमें ज़िंदगी गुजारना हम कोशिश करते हैं। उसे जो पसंद है वो भी हम उसकी तारीफ़ करना शुरू करते हैं। जो हमारा मोहसिन है, जिसने हम पर बहुत एहसानात किए हैं, उसके दुश्मनों को हम अपना दुश्मन मानना शुरू करते हैं, उसके दोस्तों को अपना दोस्त मानना शुरू करते हैं। ये एहसान शुक्र अदा करने का तरीका है। तो अल्लाह ताला की भी शुक्र अदा करने का तरीका, मारूफ तरीका यही हो सकता है कि हम अपनी उसकी ज़िंदगी उसकी खुशी के मुताबिक, उसकी रजामंदी के मुताबिक, उसकी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे। उसके जो दुश्मन उसने करार दिया उनको भी अपना दुश्मन माने। उसकी नेमतों का हक, उसकी नेमतों को उसकी मर्ज़ी के मुताबिक खर्च करे। जो उसने हमें नेमतें बख्शी है वो उसका शुक्र है। अल्लाह ताला वही कुरान हमें सिखाता है कि किस तरह से माल खर्च किया गया, किस तरह से हमारी सलाहियतें खर्च की जाए, हमें जो अल्लाह ने टैलेंट दिया है वो किस तरह से खर्च किया जाए। ये सारे अल्लाह हमें सिखाता है, वो कुरान हमें सिखाता है, अल्लाह कुरान के ज़रिए सिखाता है। तो इसलिए कुरान की अहमियत है। रमज़ान जो है कुरान की अहमियत है, इसलिए हमने ये 30 दिन जो है इंशाअल्लाह यहाँ पर जो है हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। रोज़ाना कुरान के चुनिंदा मज़ामीन पर गौर व फिक्र करेंगे। ख़ास तौर से आज हमने जो बड़े बड़े मज़ामीन को, जो कुरान के बड़े बड़े मज़ामीन हैं, कुरान की बड़ी बड़ी ताकीदें हैं, जिसको छोड़ चुके हैं, उस पर ख़ास तौर से मैं लोगों का ध्यान आना चाहता हूँ। इसलिए ये दर्स का सिलसिला शुरू किया गया है। इंशाअल्लाह ये 30 दिन तक चलेगा। आप दुआ कीजिए अल्लाह ताला इसको जारी रखे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाइए और आप भी सवाब में, हमारे इस नेकी में शामिल हो जाइए। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए।